नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कीरतपुर से नेरचौक के पुंग तक फोरलेन का वर्चुअल माध्यम से करेंगे लोकार्पण। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए सरकार प्रयासरत। हिमाचल की 4 सीटों पर उम्मीदवार जल्द किए जाएंगे घोषित। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत हिमाचल के लिए 31 करोड़ 79 लाख रुपए की परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से किया शिलान्यास। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, सरकारी सेवाओं को घर द्वार तक पहुंचाने के किए जा रहे हैं प्रयास। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 11 मार्च को हरियाणा में गुरुग्राम से कुछ राज्यों के लिए लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली 112 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं देश के सामाजिक आर्थिक विकास में सहायक होंगी। इसमें हिमाचल प्रदेश के कीरतपुर नेरचौक फोरलेन का पुंग तक राष्ट्रीय राजमार्ग का लोकार्पण भी शामिल है। इस फोरलेन को बनाने में 4,759 करोड़ रुपए की लागत आई है। 69 किलोमीटर लंबे इस फोरलेन को बनाने में करीब 4 साल का समय लगा है। इस परियोजना में 5 टनल और 37 पुल बनाए गए हैं। पहले इस राजमार्ग की लंबाई 106 किलोमीटर थी, जो फोरलेन के बनने से 37 किलोमीटर घटकर 69 किलोमीटर रह गई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस फोरलेन पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार निर्धारित की है। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल और अन्य पार्टी नेता शिमला के पीटर हॉफ से वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और युवा सेवाएं व खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए केंद्र सरकार प्रयासरत है। उन्होंने आज कांगड़ा जिला के देहरा में सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के तहत प्रदेश के सबसे बड़े स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि अस्पताल सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के तहत 6 वर्षों में 10 लाख लोगों की स्वास्थ्य जांच, उपचार व निशुल्क दवाइयां दी गई हैं। इस शिविर में देश भर से 50 से अधिक विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रही है। ये मेरे यहाँ के जनता का सौभाग्य है कि आपके आने से इनको बड़े शहरों में नहीं जाना पड़े। डॉक्टर साहब, हमने यही प्रयास किया था कि लोगों को अपने घर से पैदल चल के, गाड़ी करके जिला मुख्यालय पे टेस्ट करवाने ना जाना पड़े। उनके घर द्वार हम अस्पताल कैसे लेके जा सकते हैं, ये वही एक प्रयास था। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, हमने अब तक 6,400 से ज्यादा गांव में इनके स्वास्थ्य की जांच भी की। 10 लाख ओपीडी करके लगभग 50 करोड़ रुपए से ज्यादा जनता का बचाने का काम हमने इस काम से। 40 तरह के टेस्ट भी बिल्कुल मुफ्त में होते हैं। डॉक्टर पॉल ने बिल्कुल ठीक कहा कि मोदी जी ने गरीब की वो दर्द भी जो उसको महंगी दवाई का था, जन औषधि केंद्र 10,000 से ज्यादा खोल दी। अब 25,000 तक उसको ले जाने का काम कर रहे हैं। 100 रुपए की दवाई वहाँ 15-20 रुपए में मिलती है। जो 1.5 लाख रुपए का स्टंट पड़ता था, आज मोदी सरकार में 28-30 हजार रुपए में स्टंट भी पड़ता है। 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख का इलाज मुफ्त में मिलता है। इस दौरान लोगों में शिविर को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इस तरह के स्वास्थ्य शिविर के आयोजन का मकसद लोगों को घर द्वार पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। बाद में पत्रकारों से बातचीत में अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं द्वारा लोगों को अनेक वित्तीय लाभ प्रदान किए गए हैं। मोदी जी ने देश की पाई पाई बचाई भी और गरीब की भलाई के लिए लगाई भी। 4 करोड़ पक्के मकान, 12 करोड़ शौचालय, 10 करोड़ बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर देना, मुफ्त में देना, और साथ ही साथ 13 करोड़ घरों को नल से जल की सुविधा, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की योजना, 5 लाख का मुफ्त इलाज, 80 करोड़ लोगों को अनाज अगले 5 साल भी मुफ्त में मिलेगा। ये मोदी जी ने गारंटी दे दी है। बागी कांग्रेस विधायकों के पार्टी छोड़ने के मामले पर उन्होंने कहा कि विधायकों के काम नहीं हो रहे थे और जनता उनसे सवाल पूछ रही थी।
कांगड़ा जिला में बनाए जा रहे वन्य प्राणी उद्यान मामले पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लगातार पैसा भेजा जा रहा है जो आगे भी दिया जाएगा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल को बल्क ड्रग पार्क की मंजूरी भाजपा के प्रयासों से मिली है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 2,000 करोड़ रुपए दिए हैं। इस पार्क से हिमाचल में 15,000 करोड़ रुपए के निवेश की संभावना है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल की 4 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवार जल्द घोषित किए जाएंगे। हमीरपुर जिले के जोल सप्पड़ में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने ये बात कही। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाजपा राज्य चुनाव कमेटी की बैठक हो चुकी है और केंद्रीय भाजपा चुनाव कमेटी की बैठक के बाद हिमाचल की 4 सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाएंगे। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा मौजूद रहेंगे। केंद्रीय मंत्री ने जोल सप्पड़ में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा का शुभारंभ भी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 48 करोड़ बैंक खाते खोलना केंद्र सरकार की बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रखना और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए नशा मुक्त सुरक्षा युक्त अभियान चलाकर युवाओं को जागरूक किया जा रहा है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी ने आज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख में बौद्ध समुदाय के विकास के लिए 38 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। 225 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत चलाई जा रही हैं। इसके अंतर्गत केंद्रीय मंत्री ने हिमाचल प्रदेश के लिए 31 करोड़ 79 लाख रुपए की परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत संकल्प का एक हिस्सा है। आज का ये बुद्धिस्ट डेवलपमेंट प्लान जो राष्ट्र को समर्पित हो रहा है वो प्रधानमंत्री जी के इसी संकल्प का एक अंश है। मुझे इस बात की विशेष खुशी है। हिमाचल प्रदेश में 11 प्रपोजल से हमने समर्पित किए हैं। उपायुक्त लाहौल स्पीति राहुल कुमार ने इन 11 परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए विभागों को निर्देश दिए गए हैं ताकि आने वाले 1 साल में इन योजनाओं का लाभ स्थानीय जनता को मिल सके। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सोलन व अर्की विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 286 करोड़ रुपए की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए। सोलन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं व नीतियों के माध्यम से लोगों को लाभ प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ व प्रदेश के विकास और जन कल्याण के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोग लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को आघात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक संसाधनों की कमी के बावजूद प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक आपदा का मजबूती से सामना किया है। उन्होंने कहा कि सरकारी नियमों व प्रक्रियाओं को सरल बनाकर सरकारी सेवाओं को आम आदमी के घर द्वार तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा हर चुनौती का सामना कर दृढ़ता से वर्ष 2032 तक आत्मनिर्भर हिमाचल की परिकल्पना को साकार किया जाएगा। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी उपस्थित रहे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि समाज के विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। चंबा जिला के सिहुता में आज जिला प्रशासन द्वारा संचालित पुस्तकालय के शुभारंभ अवसर पर उन्होंने कहा कि इस पुस्तकालय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे विद्यार्थियों को विशेष सुविधा मिलेगी। आयकर विभाग वित्त वर्ष 2023-24 के अग्रिम कर के लिए ऑनलाइन अभियान चलाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कहा कि आयकर विभाग को चालू वित्त वर्ष के दौरान व्यक्तियों और संस्थाओं के कुछ विशिष्ट वित्तीय लेन देन के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई है। इसमें कहा गया है कि विभाग ने ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं की पहचान की है जिनका कर भुगतान वित्तीय लेन देन के अनुरूप नहीं है। आयकर विभाग ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं को ईमेल और एसएमएस से सूचित कर रहा है। विभाग इन व्यक्तियों और संस्थाओं से अपनी अग्रिम कर देनदारी को ठीक से गणना करने और इस वर्ष देय कर अधिकतम 15 मार्च तक अग्रिम जमा करने का अनुरोध करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कीरतपुर से नेरचौक के पुंग तक फोरलेन का वर्चुअल माध्यम से करेंगे लोकार्पण। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए सरकार प्रयासरत। हिमाचल की 4 सीटों पर उम्मीदवार जल्द किए जाएंगे घोषित। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत हिमाचल के लिए 31 करोड़ 79 लाख रुपए की परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से किया शिलान्यास। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, सरकारी सेवाओं को घर द्वार तक पहुंचाने के किए जा रहे हैं प्रयास। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।